आज के टाइम पे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ना एक साल के अंदर में 60% से भी ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। अब इन पूरे स्कीम्स में से एक ऐसी भी स्कीम है जो इतना रिटर्न तो नहीं दे पाई है, बट एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इनसे कंपेयर करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड स्कीम जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ ये उससे कम भी नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जो पिछले एक साल के अंदर में अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 50% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और मेरे हिसाब से ये अगला टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आ सकती है, जो टॉप पे ऊपर बैठे हुए हैं स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, अगर हम बात करें HSBC म्यूचुअल फंड की, तो ये दो म्यूचुअल फंड को मिला के बना हुआ है। एक तो पहले से HSBC स्मॉल कैप फंड था जो कि बहुत पहले से चल रहा है, बट जब इसमें मर्ज हुआ L&T इमर्जिंग फंड, तब से इस फंड का ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ गया है। मतलब कि L&T म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लिया है HSBC म्यूचुअल फंड कुछ टाइम पहले, और तब से लेके अभी तक ना बहुत तेजी के साथ इसके अंदर रिटर्न देखा गया है। क्योंकि देखिए, कोई भी म्यूचुअल फंड अगर मर्ज होता है या किसी को एक्वायर करता है तो या तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है या तो उसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ डाउन चली जाती है। मतलब कि कुछ ना कुछ उस म्यूचुअल फंड में जरूर होता है। आपके सामने एक पुराना एग्जांपल है जिसका नाम है क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड भी 2018-19 से पहले दूसरा म्यूचुअल फंड था, बट उसके बाद जब इसे क्वांट ने एक्वायर किया तब से उसका रिटर्न आज तक देख लीजिए। वैसे ये HSBC म्यूचुअल फंड। चलिए बात करते हैं इस पूरे वीडियो के अंदर कि आखिर में HSBC म्यूचुअल फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिर में HSBC का रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 10 साल के बाद कितना हो सकता है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर बात करें पिछले एक साल की, तो इस फंड ने आपको लगभग 50.5% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें 3 साल की, तो इस फंड ने आपको 31.5% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें 5 साल की, तो इस फंड ने आपको लगभग 27% का रिटर्न दिया है। अगर बात करें जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके मतलब 10 साल से अभी तक इस फंड ने आपको 23.5% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है 10 साल के अंदर में कि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। अगर बात करें HSBC स्मॉल कैप के एक्सपेंस रेशियो की, तो इसका है 0.68% का, जो कि बहुत ज्यादा कम है इसके रिटर्न के मुकाबले में। पी रेशियो की बात करें तो 48 का पी रेशियो है, जो कि अच्छा खासा पी रेशियो माना जाता है, मतलब ज्यादा भी नहीं है ना कम है। शार्प रेशियो की बात करें तो 2.88 का शार्प रेशियो है। मतलब कि अगर आप HSBC में 1 रुपए का रिस्क लेंगे तो उसके बदले में आपको 2 रुपए 88 पैसे का रिटर्न देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है 1.22% का, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। कैटेगरी एवरेज का पी रेशियो इससे कम है। कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो भी इससे कम है, जो कि शार्प रेशियो अगर कम रहेगा तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, शार्प रेशियो ज्यादा ही होना चाहिए। अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो 1% का आपको एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉल करते हैं अपने यूनिट्स को। तो मिनिमम लमसम में 5,000 रुपए से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई। अगर हम बात करें HSBC स्मॉल कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो ज्यादातर आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा लगभग 98%, कैश में 1.90%, बाकी के अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें हम सेक्टर्स वेटेज की, मतलब कौन से सेक्टर में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, तो है सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे IT सर्विसेज, तीसरे नंबर पे रियल एस्टेट, चौथे नंबर पे आयरन एंड स्टील, 5वें नंबर पे टेक्सटाइल्स, और बाकी के 31 और सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आपका 63% पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि अभी के टाइम पे कौन सा सेक्टर में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा HSBC में। मार्च 2024 के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आपका IT के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था, दिसंबर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आपका IT के अंदर था, सितंबर के अंदर सबसे ज्यादा पैसा आपका कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के अंदर था। मतलब कि अप्रैल के अंदर कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। 8.77% आपका पैसा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर बात करें HSBC स्मॉल कैप के होल्डिंग के बारे में, तो टॉप 5 होल्डिंग आपके स्क्रीन के सामने। सबसे नंबर 1 पे अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरे नंबर पे EIH लिमिटेड, एंड जो तीसरे नंबर पे हुए ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड, चौथे नंबर पे KEI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एंड जो 5वें नंबर पे हुए सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अगर बात करें फंड मैनेजर की, जो आपके फंड को मैनेज करेंगे HSBC स्मॉल कैप फंड में, 2 फंड मैनेजर हैं। पहले का नाम है वेणुगोपाल मनगट एंड दूसरे का नाम है चीनू गुप्ता। इन दोनों के बारे में आप अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं। वेणुगोपाल मनगट जी को हो चुका है 18 साल का टाइम, मतलब 18 साल से इस फंड में काम कर रहे हैं। पिछले 18 साल से इनका एक्सपीरियंस है म्यूचुअल फंड के अंदर। अगर हम बात करें HSBC स्मॉल कैप के रिटर्न के बारे में, SIP रिटर्न के बारे में, तो आपके स्क्रीन के सामने ये डेटा है 29 मई 2024 के NAV का। मतलब कि 29 मई 2024 का जो NAV था उसके बेसिस पे आपको डेटा दिखाया गया है। अगर बात करें 10 साल पहले अगर आप 1000 रुपए की SIP स्टार्ट किए होते तो आज आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 12 लाख रुपए, एंड आपको जो वैल्यू मिलती वो मिलती 40 लाख रुपए, यानी कि आपको एब्सोल्यूट रिटर्न होता है 233% का, एंड जो आपका एनुअल रिटर्न है वो है 22.77% का। अगर आप 5 साल पहले 1000 रुपए के SIP स्टार्ट किए होते तो आज आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए, इसके ऊपर आपको रिटर्न मिलता 14 लाख रुपए का, यानी कि एब्सोल्यूट रिटर्न जो आपका होता है वो होता है 134% का, एंड जो आपको एनुअल रिटर्न होता है SIP में, सोचिए 35% का आपको एनुअल रिटर्न देते आ रहा है पिछले 5 साल के अंदर में, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम बात करें HSBC स्मॉल कैप के स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें हाई वोलेटिलिटी है। क्योंकि कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है 12.9 का, बट जो HSBC का है वो है 13.83 का। इसका मतलब ये
फ्यूचर में वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आता है तो वोलेटिलिटी आपको दिखेगी। अगर हम बात करें बीटा की तो लगभग सेम ही है दोनों का, कैटेगरी एवरेज का एंड HSBC स्मॉल कैप फंड का 0.86 का। इसका मतलब फ्यूचर में आपको इंडेक्स के मुकाबले अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और इंडेक्स के मुकाबले अच्छा खासा रिस्क भी मिलेगा। मतलब मार्केट अगर गिरेगा तो ये भी गिरेगा बहुत ज्यादा, एंड मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ये मार्केट से भी बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगा। तो ये थे HSBC स्मॉल कैप के कुछ रिस्क मीटर, जिसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कि आखिर में ये फंड आगे चल के कितना वोलेटाइल हो सकता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में HSBC स्मॉल कैप फंड क्यों पिछले कुछ साल से बहुत तेजी के साथ ऊपर जाते हुए देखा गया है। अब देखिए, मर्जिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी फंड मर्ज होता है तो या तो बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है या तो बहुत तेजी के साथ डाउन जाता है। तो अगर आप एक HSBC के इन्वेस्टर हैं तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनिए, लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करिए इस फंड के अंदर। लॉन्ग टर्म के अंदर में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको वोलेटिलिटी दिखेगी। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो को बनाने का केवल मेरा एक ही मोटिव था कि आपको ये समझ में आ जाए कि आज के टाइम पे HSBC कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि ऐसा फंड है ना जो बहुत ही छुपा रहता है। क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंड है जो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर में, 2 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में, जिससे क्या होता है ना कि बाकी के स्मॉल कैप फंड छुप जाते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो बनाई। और एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैंने इस फंड के बारे में आपको केवल नॉलेज के लिए बताया, क्योंकि स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे फंड है जिसके अंदर दबा हुआ ये फंड, इसीलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले अपना रिस्क चेक करिए, अपना रिटर्न चेक करिए कि आपको कितना रिटर्न चाहिए लंबे टाइम में, आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से आपको इस फंड को चूज करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आपको सीधा इसके अंदर कूद नहीं जाना है आंख बंद करके। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक।